नमस्कार दोस्तों। आज मुझे लग रहा था कि मेरे तमाम सारे मित्र मुझे कहते हैं कि आपको क्या मोदी में कोई अच्छाई नजर नहीं आती है? मैंने कहा आपके मोदी जी में मुझे बहुत उम्मीद नजर आती थी और उन्हीं उम्मीदों के कारण 2014 में मैंने 2013 और 14 में जैसे मैंने उनके लिए बैटिंग करी हो वैसे मैंने करी थी और मुझे लग रहा था ये एक बड़ी उम्मीद है। लेकिन 6 महीने गुजरे तो जो मेरे तमाम सारे मित्र अफसर थे उनसे बात हो तो उनका यार आप तो हमको आपको दोनों को लगता था कि कुछ बदल देंगे, लेकिन ये कुछ करने वाले तो हैं ही नहीं। ये वास्तव में शगुफा छोड़ते हैं। फिर उसका मैंने 3-4 महीने करीब जमीनी मुआयना किया, तमाम जगह गया, मैं महाराष्ट्र गया, फिर गुजरात गया और जगह गया। अंत में आते आते मैं अगस्त 2015 तक इस पोजीशन में था कि मैं अपने लोगों से नजरें चुराने लगा था, जिनसे मैं कहता था मुझे लग रहा है कि मोदी बहुत कुछ करने वाले। और फिर मैंने कहा बहुत हुई मन की बात, कुछ काम भी करिए। यह बात मैंने अपने संपादकीय में लिखी थी और जब मैंने यह बात लिखी तो निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त था कि यह शख्स कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ मन की बातें सुनाएगा, अपनी बातें, अपनी कहानियां गढ़ेगा और कुछ नहीं। और आज मैं 10 साल बाद इतना खुश हूं इस बात के लिए कि मैंने जो इसके बारे में धारणा बनाई थी 2014-15 में, चुनाव के बाद तो 6 महीने बाद की बात कर रहा हूं, दिसंबर 2014 में जो मैंने इसके बारे में धारणा बनाई, वह धारणा आज 1000% सही साबित होती। इसलिए मैं कैसे कह दूं मुझे कोई अच्छाई नजर आती है। मुझे तो अब तक एक अच्छाई नजर नहीं आई। आपको आई हो तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप बताइए, क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने इनके तमाम सारे क्लोज लोगों से बात की। मैंने कहा आप मुझे 10 वो काम गिना दो जो इन्होंने किए हैं जिससे देश को लाभ हुआ है, तो आप बता दो। सच बताता हूं, इनके रणनीतिकारों ने हंसने लगे और कहे अजय जी चाय पीजिए, अदरक की है, बहुत अच्छी बनवाई है आपके लिए। तो समझ गए ना आप। मैं चाय पी के चले आया तथाकथित चाय वाला के ऑफिस से, पीएमओ से। तो यह स्थितियां हो तो निश्चित रूप से आता है। आप गारंटियां कहते हैं, कभी आप संकल्प कहा करते थे, कभी कुछ और कहा करते थे, लेकिन आपकी गारंटी ऐसी है जिसकी कोई वारंटी नहीं। आपकी गारंटी ऐसी है जिसका कोई कमिटमेंट नहीं। आपकी गारंटी ऐसे है कि कल जब पूछेंगे तो पता ही नहीं होगा। और आपकी गारंटी किसके लिए? आपकी यह गारंटी है चंद पूंजीपतियों के लिए, जिनके लिए आप काम करते हैं। आपकी गारंटी है वसूली की, आपकी गारंटी है धंधा करने की। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही कहा करते थे गुजराती धंधा करना बहुत अच्छे से जानता है और उसके तरीके भी जानता है। मुझे नहीं पता कि सारे गुजराती ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं। महात्मा गांधी जी के परपोते हैं, मेरे मित्र हैं तुषार गांधी। मैंने उनसे पूछा कि क्या गुजराती ऐसे ही होते हैं, तो हंसते हुए बोले अजय जी आप एक गुजराती से पूछ रहे हैं। यदि यही होता तो गांधी जी ने हम सबको कहीं ना कहीं, हमारे परिवार के लोगों, पिता को और सबको कहीं सेट किया होता।
उन्होंने तो नहीं किया। उन्होंने उस समय देश के सबसे योग्य व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। उन्होंने उस समय के सबसे योग्य व्यक्ति को अपना सचिव बनाया था और फिर मिनिस्टर भी बनाया, वो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने चयन किया अपने सबसे श्रेष्ठ मंत्री का, तो उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चयन किया और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को नहीं चुना था, उन्होंने संजय गांधी को तैयार किया था राजनीति के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जाने के बाद में राजीव जी उनकी मदद के लिए आए थे, उनको संबल देने के लिए आए थे, लेकिन वो इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बने थे। उन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी कि आप इनका निर्वहन कीजिए, क्योंकि वो राजनीति के लिए व्यक्ति नहीं था। वो आदमी बड़ा सरल शरीफ जिस तरह का था वो नहीं कर सकता था, लेकिन अंततः अपनी मां के सहयोग के लिए आए तो धीरे धीरे उसको सीखा, काम करना शुरू किया। लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया, वो डोमिनेट नहीं करते थे संजय गांधी की तरह। और फिर इस देश के लोगों ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक मत से उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया था। वो बनना नहीं चाहते थे लेकिन बनाया था, और जब बने तो इस देश ने इतना बड़ा मैंडेट दिया जिस मैंडेट का सपना देखते हैं नरेंद्र मोदी, और उस सपने की भी बात नहीं कर पाते हैं, तब भी बोलते हैं संसद में कि 370 400 पार वो बोलते हैं पूरे संगठन के जरिए, और जो 370 जो बोलते हैं, और राजीव गांधी 414 सीटें लेके आए। यह कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री में सबसे बड़ी विक्ट्री थी। इससे बड़ी विक्ट्री कभी नहीं हुई, और उन्होंने करके दिया, रिजल्ट दिए। हां, फिर वही बात कि वो हिंदुस्तान के उन श्रूड पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस की तरह से नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ तमाम झूठ फैलाया गया, तमाम लोगों ने गद्दारी करी, तमाम सब कुछ किया, जिसके कारण वो चुनाव भी हारे। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी उनको तमाम दल सहयोग करने को तैयार थे और वो सरकार बना सकते थे। 185 सांसदों वाली कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई, 145 सांसदों वाली जो है जनता दल ने सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। क्या सोचिए कि उस तरह की सोच का व्यक्ति था, जबकि उन्हें राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया था पहले, और उन्होंने कहा नहीं, जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, मैं जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करूंगा। यह राजीव गांधी थे। नहीं तो यहां कुर्सी के लिए मरने वालों को आप देख सकते हैं। पिछले 35 सालों से उस गांधी परिवार ने एक भी पद नहीं लिया है सरकार का। यह बड़ी चीज है। 3 बार प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया है श्रीमती सोनिया गांधी ने, 2 बार राहुल गांधी ने। इससे आप समझ सकते हैं। चलिए, इन सब के बीच में जब गारंटियों की बात हो रही है तो मैं वही करता हूं। तो आज जब गारंटियों की बात होती है तो राहुल गांधी आज सिविल सोसाइटी के साथ में चर्चा कर रहे थे, मुंबई में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जो ये इस बात का डर फैलाया जाता है मीडिया के जरिए और दूसरे जरिए से कि
नरेंद्र मोदी ये कर देंगे, वो कर देंगे, बीजेपी आ गई, ये कर देंगे। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, दम नहीं है कि ये कुछ कर सके। ये सिर्फ हवा बनाते हैं, बोलते हैं, इनके अंदर दम नहीं। ये नहीं कर सकते हैं कुछ, क्योंकि इस देश की बहुतायत में जनता हमारे साथ, और वो सदैव सच के साथ खड़ी होती है। राहुल गांधी ने आज वहां बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा किस तरह से एक एक विषय पर तमाम उन जिन चीजों की बात करी है कांग्रेस पार्टी, जो वायदे किए हैं इस देश के लोगों से, किसानों से, श्रमिकों से, महिलाओं से, युवाओं से, समाज के उस वर्ग से जो 90% वर्ग उपेक्षित है, तो वो सब पर गहन चर्चा हुई है, क्रिटिक चर्चा हुई है। और उन्होंने इस चर्चा का जिक्र भी किया कि कैसे हमारी इस पर क्रिटिक चर्चा योगेंद्र यादव के साथ हुई। और अंत में जब उन्होंने कहा कि हां अब मैं खुश हूं, तब आया कि हां जनता के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो हम वो वायदे नहीं करते हैं, हम वो प्रलोभन भी नहीं देते हैं जो झूठे हो। इससे अच्छा हम चुनाव हारना पसंद करेंगे, लेकिन हम झूठ के बूते सत्ता पाना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल यही बात तो गांधी जी कहते थे कि मार्ग सही होना बेहद जरूरी है। जीत से ज्यादा किस मार्ग से चल के आपने जीत हासिल की है, विजय हासिल की है, सफलता हासिल की है, वह महत्वपूर्ण। निश्चित रूप से रास्ता महत्वपूर्ण। पैसा तो अब मैं शब्द नहीं कहूंगा, वैसे लोग भी कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे की वैल्यू होती है, उसका सम्मान होता है, चाहे थोड़ा सा हो, जो इज्जत के साथ में मेहनत करके कमाया जाता है, ईमानदारी से कमाया जाता है, मूल्यों को पर कमाया जाता है। यह अंतर होता है, उस अंतर की बात होती है। तब इसी अंतर की बात होती है, तब बात करता हूं कि नरेंद्र मोदी जब गारंटियां देते हैं तो क्या है। आप याद करिए 2014 का उनका संकल्प पत्र लिखित में है, और उस संकल्प पत्र में पहला क्या है, सबसे पहली लाइन में लिखा है आसन्न चुनौतियां। किस देश में चुनौतियां क्या है जिन्हें हमें पूरा करना है, खत्म करना है। महंगाई, रोजगार और उद्यमिता, भ्रष्टाचार, काला धन, निर्णय और नीतियों में अपंगता, कमजोर वितरण, विश्वसनीयता का संकट, कार्य योजना की मजबूती, टीम इंडिया, केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्र का एकीकरण और विकेंद्रीकरण करके जन भागीदारी बढ़ाना, और प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र, भागीदारपूर्ण लोकतंत्र, व्यवस्था सुधार, सुशासन, पारदर्शी शासन, प्रभावशाली, संलग्नकारी, प्रोत्साहनकारी, सबसे पहले भारत, खुली सरकार और जवाबदेह सरकार प्रशासन, ई गवर्नेंस, आसान, सक्षम और प्रभावी, संस्थागत सुधार, प्रशासनिक सुधार, न्यायिक सुधार, पुलिस और निर्वाचन प्रशासनिक सुधार, न्यायिक सुधार, जैसा बता चुका हूं, अधिक व्यापक मंच, गरीब और अधिकारहीन की दरार को भरना, खाद्य सुरक्षा। आप ये सोचिए, तो जिस तरह से उन्होंने यह बात कही, तो आप बताइए क्या महंगाई कम हो गई है? 2014 से आप तुलना कर लीजिए। चलिए एक चीज की हम ही बात कर लेते हैं। उस समय चीनी क्या भाव थी, और तो कहती थी स्मृति ईरानी 13 रुपए में दिलाएंगे, 28 से 30 रुपए में चीनी मिल रही थी, और आज 45 से 50 रुपए के बीच में मिल रही है। इसके बाद
रोजगार की और उद्यमिता की बात होती है। रोजगार खत्म कर दिया गया, 1.5 करोड़ नौकरियां खत्म कर दी गई। इस समय 30 लाख पद जो अभी बचे हैं उनमें भी खाली पड़े हैं केंद्र सरकार के और राज्यों, और सबके मिलाकर के जो डबल इंजन की सरकारों वाले ही राज्यों की जोड़ लेंगे तो करीब 1 करोड़ पद खाली पड़े हुए। उद्यमिता की बात करते हैं, उद्यमिता क्या हुई? खत्म कर दी गई। इसके बाद में भ्रष्टाचार की बात करते थे, आपके सामने चुनाव बांड मौजूद है। भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, जिस दफ्तर में जाइए, जहां पर कभी लोग कहते थे कि 50 रुपया ले लेता है, 100 रुपया ले लेता है, आज वहां हालत ये, अभी तो 2000 का नोट बंद हो गया, नहीं तो सीधे 2000 लेता था। अब वो बात ही नहीं करता है ऐसे, पहले पैसा खुलेआम मांगता है, तब डरते हुए लोग लेते थे, कहते थे अंडर टेबल। अब तो खुलेआम सौदा करता है। ये बताओ क्या दोगे? तो यह स्थिति है। काला धन, काला धन की स्थिति आप देख लीजिए। स्विस बैंकों में भी पैसा बढ़ गया और तमाम तरह से कैसे कैसे रोटेट होकर सेल कंपनियों से पैसा आ रहा है। यह भी आप देख सकते हैं कि जिस कंपनी का जो मुनाफा 2 करोड़ भी नहीं है, वो 182 करोड़ रुपया डोनेशन दे देता है भाजपा को। इससे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा कमजोर वितरण, वह भी हम देख रहे हैं कि हर वर्ग को समान कुछ मिल ही नहीं रहा है। एक वर्ग में एक कुछ धनाढ्य पूंजीपतियों के पास सब जा रहा है, बाकी मरते रहिए। इसके बाद में विश्वसनीयता का संकट, विश्वसनीयता तो है ही नहीं। किस बात का विश्वास करें, पता ही नहीं होता कल क्या हो जाएगा। नोट तक पे विश्वास नहीं है। 2000 का नोट चलाया और चंद साल भी नहीं चल पाया। यह स्थिति है। कार्य योजना की हालत क्या है? आज कोई कार्य योजना नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है, राम भरोसे। तो यह स्थिति है। केंद्र राज्य संबंधों को कहा था कि इनमें बिल्कुल प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित हों जैसे। आज ये स्थिति है, राज्यों और केंद्र में रोज लड़ाई होती है। उनका पैसा नहीं देते, उनके अपने हक का नहीं देते हैं और तमाम चीजें, रोज की लड़ाई खड़ी है। समान वितरण नहीं हो रहा है। विकेंद्रीकरण की बात की थी, यानी अपने अधिकार छीन के तमाम सारे लोगों में बांट देना। साहब आज की डेट में एक अकेला खुद प्रधानमंत्री कहता है हम नहीं कह रहे। इससे आप समझ लीजिए सारे अधिकार छीन लिए गए। विकेंद्रीकरण एक वो हो गया। जन भागीदारी की बात कहते थे, जन भागीदारी कहीं है ही नहीं, सिर्फ मन की बात सुनिए उनकी बस। इसके बाद में भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र, भागीदारी पूर्ण कहीं है ही नहीं। उल्टा पंचायतों के भी अधिकार छीन रहे हैं, नगर निगम को, नगर उनके भी परिषदों के भी अधिकार छीन रहे हैं। तमाम जगह अधिकार छीने जा रहे हैं, सिर्फ एक जगह पावर रहे। अब आप इन सबसे पारदर्शी की बात करते हैं, किस तरह पारदर्शिता हटाने के लिए हर काम हो रहा है। आरटीआई के अधिकार बिल्कुल खत्म कर दिया, आज 50% भी आरटीआई नहीं रह गई। इसके अलावा आपने देखा चुनाव बांड का डाटा देने में, पारदर्शी बनाने में इनको कष्ट हो रहा था। कैसे लड़े जा रहे थे उसके लिए, कितने साल से जो है मुकदमेबाजी चल रही है कोर्ट में, और सालों साल मुकदमा लड़ने के बाद में फैसला हुआ तो वो भी देने से रोकने के लिए कितनी कोशिशें की। तो इससे आप समझिए। लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं, राहुल गांधी टंके की चोट पे कहते हैं और करके दिखाते हैं। उन्होंने हिमाचल में कहा, आज सब कुछ वो होने लगा है धीरे धीरे, और कर्नाटक में कहा, वहां होने लगा। हिमाचल में हो जाता सब कुछ यदि वहां बाढ़ और प्राकृतिक आपदा ना आई होती, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, इतनी बुरी स्थितियों में भी कर रहे हैं। रोना नहीं रो रहे हैं उन लोगों की तरह, क्या नहीं भारत सरकार तो हमें करने नहीं दे रहा है। वहां बाढ़ में कोई मदद नहीं की केंद्र सरकार ने, लेकिन उन्होंने अपने बूते करी, अपना भी सब कुछ दे दिया। इसी तरीके से कर्नाटक में आप देखिए सारे वायदे पूरे हो रहे हैं, तेलंगाना में सारे वायदे पूरे हो रहे हैं। आपने देखा कैसे राजस्थान में वायदे पूरे हुए, कैसे छत्तीसगढ़ में वायदे पूरे हुए, और कैसे चंद महीनों ही रही थी सरकार तो मध्य प्रदेश में भी कुछ पूरे किए थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वायदे झूठे नहीं, वायदे सच्चे चाहिए और करने वाले चाहिए, कमिटमेंट के साथ चाहिए, उसकी वारंटी चाहिए है, गारंटी।
बगैर वारंटी के गारंटी बेकार। तो गारंटी मोदी की झूठी है, यह राहुल गांधी ने आज साबित कर दिया, और इसके साथ यह भी साबित कर दिया कि इनमें दम नहीं है। ये झूठी हवा भरा हुआ गुब्बारा मात्र है, और यह गुब्बारा एक सुई के नोक से फट हो जाता है। इसीलिए ये आलोचनाओं से डरते हैं, इसीलिए सवालों से डरते हैं, इसीलिए ये भागते हैं। और यही वजह है कि 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी एक बार भी स्वतंत्र प्रेस से बात नहीं कर पाए, दुनिया में जाके बात नहीं कर पाए। इतना डरपोक प्रधानमंत्री क्या कभी देखा था? शायद नहीं। हमने तो नेहरू देखे, हमने इंदिरा जी देखी, हमने राजीव जी देखे, हमने लाल बहादुर शास्त्री देखे, हमने वो प्रधानमंत्री देखे जिन्हें मौनी बाबा कहते थे। उन मनमोहन सिंह को भी देखा, और उन्होंने भी किस तरीके से बात की और सब कुछ बताया। तो इससे आप समझ सकते कि गारंटी और वारंटी का फर्क क्या है। जय